चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजतेयोऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थारितराष्ट्रयास्ता मस्वान्तागत्य कृपावृतास्ता मदीय वाचां रचयन्त संकृतिम्। ઉપસ્થિત બધા જ વૈષ્ણવનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજના સત્રમાં। અને મેં આજથી એક એવો નિયમ લીધો છે। મારી આવાજ સંભળાય બધાને? हाँ जी। મેં આ હા મેં આજથી એક એવો નિયમ લીધો છે કે આપણે ક્લાસ બ્રજભાષામાં કરશું। હા, અને જેને કંઈક સમજમાં ન આવતું હોય હું વચમાં ગુજરાતીમાં પણ સમજાવતો જઈશ। કોઈક વખત મને એવું લાગશે કે હિન્દીમાં તમને બરોબર સરખી રીતે સમજમાં નથી આવી રહ્યું તો હું ગુજરાતી પણ સમજાવતો જઈશ। અને તમને વચમાં પણ એવું લાગે કે સમજાતું નથી તો ચોક્કસ મને અટકાવીને પણ પ્રશ્ન કરી શકો છો। પણ આપણી બેસિકલી જે પ્રવચનની જે શૈલી છે એ બ્રિજ ભાષામાં રહેશે એવો મેં નિર્ધાર કર્યો છે। હવે આજના વિષયમાં वल्लभाष्टकम। वल्लभाष्टकम ग्रंथ जैसे कि अपन सब जाने हैं महाप्रभु जी के रूप को वर्णन और कोई भी स्तुति कोई भी स्तुति यदि अपन कोई की भी स्तुति करना चाह रहे हैं उस स्तुति के तीन प्रकार बताए गए हैं। नामात्मना स्तुति, रूपात्मना स्तुति और गुणात्मना स्तुति। वैसे स्तुति के तीन प्रकार सो स्तुति की पूर्णता आवे है, स्तुति पूर्ण मानी जाए है। यदि अपन ने नामात्मना स्तुति करी है और रूपात्मना नहीं करी है या गुणात्मना नहीं करी है तो कुछ अंशन में स्तुति की अपूर्णता है। स्थिति की पूर्णता तब मानी जाए स्तुति की कि जब वो नामात्मना भी हो, रूपात्मना भी हो और गुणात्मना भी हो। तो नामात्मना स्तुति को प्रकार अपने श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में देखियो। गुणात्मना स्तुति को प्रकार जो है स्फुरत कृष्ण प्रेमामृतम ग्रंथ में है। और रूपात्मना जो स्तुति है वो है या वल्लभाष्टकम स्तोत्र में। वल्लभाष्टकम जैसे अष्टकम आपको लगे हुए होगा तो अष्टकम मतलब 8 श्लोक हैं यहाँ के वल्लभाष्टकम के। वल्लभ अष्टकम है ये। और जहां तक या को विषय है जैसे मैंने आपको बताया रूप को वर्णन, वह रूप के वर्णन को समझने के लिए इन्हें समझवा माटे रूपना वर्णन ने समझवा माटे કોઈક મૂળભૂત બાતોનો આપણે વિચાર પેલા કરવો પડશે તો આપણને વલ્લભાષ્ટકમ સરખી રીતે સમજાશે મને એવું લાગે છે। તો એના માટે જો તમે બધા પોઈન્ટ્સ લખવાના છો તો તમે લખી લેજો કારણ કે આપણે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિષય આ ચાલી રહ્યો છે વલ્લભાષ્ટકમ ગ્રંથનો।
સૌથી પહેલા તમને હું જે વાત समझावा માંગુ છું, जो बात आप लोगों को समझाना चाह रहे हूँ, वो ऐसी है। ध्यान से समझो, विषय थोड़ो कठिन है, विषय थोड़ो अघरो છે। ધ્યાનથી સમજશો તો સમજમાં આવશે, નહીં તો બમ્પર જશે વિષય। એક તત્વ તત્વ એક છે, પણ એક તત્વના અનેક રૂપો છે। જે એક તત્વની વાત હું કરવા જઈ રહ્યો છું, એને આપણે બ્રહ્મ નામથી ઓળખીએ છીએ। ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। ब्रह्म को एक रूप परमात्मा को है। वह एक तत्व को एक रूप ब्रह्म होने को है, वह तत्व को एक रूप परमात्मा होने को है, वह को एक रूप भगवान होने को है। वह एक तत्व के इतने सारे फैसेट और भी हो सके रूप। एक वह को एक तत्व कृष्ण होने को है, और वह को एक तत्व स्वग्रहाधिपति होने को है। अपने घर में विराजते हुए जो सेवी स्वरूप है, वो भी वह तत्व को एक रूप है। लेकिन यहाँ अपन मूलभूत बात कर रहे हैं ब्रह्म की। जब अपन ब्रह्म के विषय में बात करें, तो अपन अच्छी तरह से यह बात को जाने हैं कि ब्रह्म ने अपने आप में सु जगत बनाए। क्या कोई ऐसे सरल उदाहरण तो आपको समझना है, तो ऐसे समझ सको कि जैसे अपन मट्टी में सु मट्टी को घड़ा बना, माटीમાંથી આપણે માટલાનો ઘડો માટલો बनाવીએ। तो घड़ा बनाने के लिए जो उपकरण है, वो भी मट्टी है, बराबर ना। वो वाको निमित्त मने वाको मट्टी जो है वो उपादान कारण है। उपादान कारण को अर्थ आप लोगों को आया समझ में? उपादान कारण कौन को कहवे? उपादान कारण आपको कहवे कि जो मुख्य कारण हुए, जा कारण के बिना कार्य संपन्न ही नहीं होगा। जैसे मट्टी नहीं है तो घड़ा बनेगा ही नहीं। जैसे कुम्हार है, डंडा है, चक्का है, सब है, लेकिन मट्टी नहीं है तो घड़ा बन सके मट्टी को? ऐसे तो मट्टी उपादान कारण है, और कुम्हार, डंडा, चक्का ये सब निमित्त या सहकारी कारण घड़ा बनने के लिए। लेकिन जब ब्रह्म रूप जगत रूपी जब घड़ा बन्यो है, अपन जगत को एक घड़ा के रूप में समझो, तो जगत रूपी जो घड़ा बन्यो है, वह जगत रूपी घड़ा को बनाने में मट्टी भी ब्रह्म है, डंडा भी ब्रह्म है, चक्का भी ब्रह्म है, और कुंभार भी ब्रह्म है। कारण और कार्य जो है एक ही है। कारण भी वो खुद बन्यो है, कार्य भी वो खुद बन्यो। जमान में लौकिक में ऐसा होवे नहीं है, कारण अलग होवे, कार्य अलग होवे। लेकिन कारण और कार्य यहाँ पे एक है। जैसे अपन सोना हो, सोना सु अपन कटक कुंडल बनावे, सोना सु अपन पायल बनावे, सोना सु अपन कड़ा बनावे, कंगन बनावे। तो कार्य जो कड़ा रूपी कार्य प्रकट भयो, या पायल रूपी कार्य जो प्रकट भयो, वो भी सोना है। जा कारण सु बन्यो है, वो भी सोना है। ऐसे ही ब्रह्म ने जब जगत बनायो, तो जगत जगत भी ब्रह्म है, और जा कारण सु जगत बन्यो है, वो कारण भी ब्रह्म है। मेरी बात आप लोगों को कितने को आई है समझ में? कौन को मेरी बात आई समझ में? भावना बेन આવી ખ્યાલમાં? હા તે છે. હા, હા તે છે. હા, નિશાબેન ને તો આવી જ હશે, કારણ કે પહેલાથી જ અધ્યયન છે, એટલે કઈ વાંધો નથી। બીજા કોઈને? બધાને આવી સમજમાં? तो ये बात यदि आप समझ गए, तो आगे की बात आपको समझाना चाहूंगा कि ये आंखों जो जगत है, वो नाम, रूप और कर्म के रूप में प्रकट भयो।
ब्रह्म के ही विभिन्न नाम, ब्रह्म के ही विभिन्न रूप, और ब्रह्म के ही विभिन्न कर्म। जैसे अपने को ये मोबाइल स्टैंड है, ये पेन है, ये लाइट है, ये पुस्तक है, ये माउस है, ये सब देखो विभिन्न प्रकार के रूप है अपने सामने। इनके नाम भी अलग है, इनके रूप भी अलग है, इनको कर्म भी अलग है। जो काम लाइट को है वो या माउस को नहीं है। जो काम या लाइट को और या को माउस को है, वो काम या पेन को नहीं है। जो काम या पेन को है, वो या काम पुस्तक को नहीं है। आ रही समझ में? इनके नाम भी अलग हैं, इनके रूप भी अलग हैं, और इनके कर्म भी अलग हैं। तो ब्रह्म ने अपने आप को विभिन्न नाम में, विभिन्न रूपन में और विभिन्न कर्म में अपने आप को विभक्त की। ये ब्रह्म की लीला है। एक अर्थ में वो भोग्य बनो, और एक अर्थ में वो भोक्ता बनो। आई समझ में? एक अर्थ में वो भोग्य बनो, और एक अर्थ में वो भोक्ता बनो। जैसे ये माउस को मैं भोग कर रहा हूँ, या पेन को मैं भोग कर रहा हूँ। भोग करना मतलब या को खाने के अर्थ में नहीं, या को यूज करने के अर्थ। या लाइट को मैं भोग कर रहा हूँ, या कंप्यूटर को मैं भोग कर रहा हूँ, या मोबाइल को मैं भोग कर रहा हूँ। ऐसे ही ब्रह्म एक रूप में खुद अपने आप को भोग्य बनाया हुआ ने, और एक रूप में अपने आप को भोक्ता बनाना। भोग्य मतलब भोग जाने को भाव, भुगतने को भाव। और भोक्ता मतलब भोग करने को भाव, तो भाई मैं आपको भोग रहे हूँ, तो ये भोक्ता का भाव है। मैं तुम्हारे लिए हूं, ऐसा भाव, तो वो भोग्य भाव है, जाको अपन स्त्री भाव कह रहे हैं। जो भोक्तृ भाव है, वाको अपन पुम भाव कह रहे हैं। ये स्त्री भाव और पुम भाव को चक्कर सारो प्रकट करो। एक रूप में वाने अपने आप को स्त्री भाव के रूप में प्रकट कियो, एक रूप में ब्रह्म ने अपने आप को भोक्तृ भाव के रूप में प्रकट कियो। तो ये जब अपन देखे हैं, तो एक अपने आप में, जैसे एक बात समझो, प्रभु प्रभु को अपन सच्चिदानंद के नाम तो पहचान। प्रभु सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद में मूलतया तीन बातें हैं। वो सत स्वरूप है, वो चित स्वरूप है, और वो आनंद स्वरूप है। वो सत स्वरूप है, वाको अर्थ क्या है? कि वो खाली वहां में सदंश है, वहां में चिदंश भी है, और वहां में आनंद अंश भी है। जगत में वाने कुछ चीजें ऐसी प्रकट करी हैं जो केवल सदरूप हैं, उनमें चिद रूपता या आनंद रूपता नहीं है। जैसे ये गरीब बेचारा मोबाइल को स्टैंड, ये दुनिया में खाली है, लेकिन ये गरीब को बेचारे को मालूम नहीं है कि ये दुनिया में है। कारण कि यहाँ में प्रभु को सदंश विराज रहे हैं। सत्ता है प्रभु की, ब्रह्म की सत्ता है। ख्याल में आ रहे हो आपको? यहाँ में केवल प्रभु की, ब्रह्म की सत्ता बोल रही है। प्रभु को चिदंश या आनंद अंश नहीं बोल रहे हो। लेकिन अपने जैसे चेतन वाले जीव भी प्रकट किए प्रभु ने, जिनमें प्रभु को सदंश भी है, और प्रभु को चिदंश भी है। चिदंश को मतलब क्या हुआ है? कि अपने होने को भान, अपने को होनो, या को अपन चिदंश कह रहे हैं, जाको अपन चेतना कह रहे हैं, कि अपन को चेतना है। कोई अपने को छुए तो अपने को अनुभव होवे क्या? नहीं। अपन कभी केवल है नहीं, अपन को अपने होने को भान भी है। तो अपने में, लेकिन अपने में आनंद तिरोहित है। जैसे ये जो सदंश है, या में चिदंश और आनंद तिरोहित है, अपने में आनंद तिरोहित है। लेकिन जो प्रभु हैं, वो सत चित और आनंद सुपरिपूर्ण। प्रभु सच्चिदानंद है। अपन के या शरीर में प्रभु के तीनों ही अंश विराज रहे हैं।
कौन से तीनों अंश? जैसे अपनी ये जो देह है, ऊपर से दिखती हुई जो देह है, वो प्रभु का सदंश है कि नहीं? वो प्रभु का सदंश है। अपनी, अपन को अपने होने को भान है, तो अपने में चेतना है कि नहीं? अपने में चेतना भी है। और अपने अंदर एक परमात्मा है, परमात्मा भी विराजमान है, जो अपनों प्रेरक, प्रेरक है। प्रेरक को मतलब क्या होगा? अपने को प्रेरणा देने वाला, अपने को प्रेरणा दे। अच्छे बुरे काम जो भी अपन करें, वह काम की प्रेरणा अपने को दे। जैसे मान लो अपने कोई गलत काम किए, तो अंदर को अपना जो कॉन्शियस है, अंदर को जो अपना परमात्मा है, वो अपने को ये बात कह दे कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुमने गलत की हो। ख्याल में आओ ना? वो अपने को ये बात बता दे। अपन ने कोई अच्छो काम कियो है, तो अच्छो काम भी करने को वाला परमात्मा अपने को बता दे, ये तुमने अच्छो काम कियो है। या लिए परमात्मा में साक्षी भाव विराजे है। परमात्मा में कौन सा भाव है? साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब खाली वो साक्षी भर है। देखो, साक्षी की परिभाषा लिखो आप लोग, बहुत काम आएगी आप लोग। स्वयं पोते निजार्थ फल भोग अपेक्षा सुरहित। निजार्थ फल भोग अपेक्षा सुरहित, जो दूसरे को फल भोग समर्पित करने के लिए, जो दूसरे को फल भोग समर्पित करने के लिए वाके अधिकारानुसार प्रवर्तक बनतो, वाके अधिकारानुसार प्रवर्तक बनतो हो, वाकु साक्षी कहना चाहिए। मतलब क्या? गुजराती में आपको लिखा हूं तो मैं लिखा सकूं, पोते, जे पोते નિજાત ફલ ભોગની અપેક્ષાથી રહિત હોય, પણ બીજાને માટે, બીજાને ફલ ભોગ સમર્પિત કરવા માટે એના અધિકાર અનુસાર એ પ્રવર્તક બનતો હોય, એને साक्षी કહેવાય। उदाहरण के लिए साक्षी कौन है? जैसे मोकू फल भोग नहीं करना है, मुंह फल भोग नहीं करना, लेकिन दूसरे को, मुंह को ये जो फल भोग, जा फल को मैं भोग कर रहा हूं, वह फल को भोग कोई दूसरो कर सके, वाके लिए मैं निमित्त बन, वह को साक्षी कर। ये महाप्रभु जी की, सुबोधनी जी की परिभाषा है दशम स्कंद की। दशम स्कंद में वेणु गीत वाले अध्याय में महाप्रभु जी ने यहाँ की परिभाषा दी है कि साक्षी कौन को कहा जाए। जैसे एक सीधी सी बात समझो कि जैसे कोई ने कोई को खून कियो, मर्डर कियो, और कोई ने देख ली, तो जो देख रहे हो है, वाकू वासु कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि कोई गलत आदमी को पकड़ा दिया जा रहा है, तो वो साक्षी वहां काम आवे कि नहीं, इनने देखियो तो। साक्षी पूर्ण सो वाकू क्या लाभ भयो? वाकू खुद को कुछ लाभ नहीं भयो, लेकिन सामने वाले आदमी को कल्याण भयो कि नहीं? ये साक्षी की परिभाषा है। ऐसे ही जैसे अपने में एक भोक्ता छुपो भयो है, अपने में एक भोग्य छुपो भयो है, ऐसे ही अपने में एक साक्षी भाव भी छुपो भयो है। हर व्यक्ति में होगा, अपनी बात नहीं है। हर व्यक्ति में एक भोक्ता है, हर व्यक्ति में एक भोग्यपनो है, और हर व्यक्ति में एक साक्षी भाव। जैसे अपन को हमेशा कोई भी चीज को देख के लेके ये चीज मेरी है, मेरे लिए है, ऐसा जो अपने को भाव आवे, वह को अपन भोक्तृ भाव कहते। कोई चीज के लिए अपने को ऐसा लगे कि नहीं, मैं मोको अकेले ये करना चाहिए, तो ये अपने में
भोग्य भाव। और कोई वक्त अपने को ऐसा लगे कि अपन साक्षी भाव से देखते रहे, अपन खाली अपन देखते रहे, अपन को कुछ लेना देना नहीं और खाली खड़े खड़े देखते रहे। ऐसा होगा कि नहीं? महाप्रभु जी में ये तीनों रूप विराज रहे हैं। एक भोक्तापनो, एक भोग्यपनो, और एक साक्षीपन। ख्याल में आया? जो सौंदर्य पद में महाप्रभु जी के लिए कहा जा रहा है कि सौंदर्यम निजरदगतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पुनरूपंच पुनस्तदंतर्गतम प्राविविशस्व प्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यस्साक्षिकम् रूपम तत्त्रतयात्मकम परम विध्येयम सदा वल्लभ। जो त्रतायात्मक स्वरूप महाप्रभु जी को है, त्रतायात्मक को अर्थ ये है कि स्वरूप एक है, लेकिन वह स्वरूप में तीन तरह के रूप छुपे हुए हैं। मैंने, आपने कभी अजंता की गुफा में वो त्रिमूर्ति देखी है? हाँ दीदी। अजंता हाँ एलोरा की देखिए। गुफा में कभी त्रिमूर्ति के दर्शन करें? हाँ दीदी। हाँ। एक्चुअली नाम वाको गलत है, वो त्रिमूर्ति नहीं है। मूर्ति एक ही है शंकर की, लेकिन मूर्तिकार ये बतलाना चाह रहे हैं कि वह मूर्ति में शंकर भी है और वह मूर्ति में गणेश भी है। ये मूल मैसेज है मूर्तिकार को। मूर्ति एक ही है, लेकिन वहां के तीन रूप वही में छुपे हुए हैं। ऐसा मूर्तिकार को संदेश देना। मूर्ति तीन नहीं है, मूर्ति एक है, लेकिन वहां के तीन रूप वहां में समाये हुए हैं। ऐसे ही महाप्रभु जी एक हैं, लेकिन महाप्रभु जी में एक भोक्तापनो भी कृष्ण के रूप में समायो भयो है, एक स्वामिनी भाव भी भोग्य भाव के रूप में छुप समायो भयो है, और एक साक्षी भाव आचार्य के रूप में महाप्रभु जी में समायो। आई समझ में ये बात? याली इतनी रामायण मैंने गाई आप लोगों के सामने। ये तीन भाव महाप्रभु जी में है। ये जो महाप्रभु जी को चित्र, ये जो सौंदर्य पद में बताया जाए है कि महाप्रभु जी विराज रहे हैं और उनमें से एक ज्योति निकल रही है, वहां में से कृष्ण निकल रहे हैं, वहां में से स्वामिनी निकल रही है, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं भयो है महाप्रभु जी के साथ। महाप्रभु जी में श्री कृष्ण प्रगटे, फिर स्वामी जी प्रगटे और दोनों मिले। संश्लिष्टा भैरव भवो रसमय कृष्णो ही आसकम। ये सब बकवास बात है, बंडल बात है, बेवकूफ बनाने जैसी बात। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या महाप्रभु जी में से कृष्ण प्रकट हुए, महाप्रभु जी में से सामने जी प्रकट हुए और दोनों मिले। कौन को उल्लू बना रहे हो, कौन को बेवकूफ बना रहे हो, ये तो बताओ। बेचारा वैष्णव जो कुछ जाने नहीं है, मैं को बैठे बिठाए आपको बेवकूफ बनाना। हाँ, ये आचार्य जान कहना ये चाह रहे हैं कि अपने में महाप्रभु जी में कृष्ण रूप विराज रहे हो है। वस्तुतः कृष्ण है कि नहीं? महाप्रभु जी को अपन कृष्ण रूप कहना है कि नहीं? कि महाप्रभु जी में कृष्ण को आस्य स्वरूप है। अपन सर्वोत्तम स्तोत्र में कितने विस्तार से ये बात देखी थी अपन ने कि महाप्रभु जी में कृष्ण स्वरूप है। महाप्रभु जी कृष्ण रूप ही है। यदि आप महाप्रभु जी को कृष्ण के रूप में देख रहे हो तो महाप्रभु जी भोगता है। यदि महाप्रभु जी कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रकट भय हैं तो महाप्रभु जी में स्वामिनी भाव है। और यदि महाप्रभु जी भक्ति मार्ग को प्रकट करने के लिए प्रकट हुए हैं तो महाप्रभु जी में एक आचार्य भाव है। वहां में सो हम जैसे जो गुसाई बालक हैं, उन गुसाई बालकन में महाप्रभु जी को साक्षी भाव बोले हैं। हमारे में त्रिविध रूपता नहीं है, हमारे में खाली आचार्य रूपता है। हम आचार्य हैं, मतलब हम उपदेश वालों, जो महाप्रभु जी को जो रूप है साक्षी भाव वालों, वो हमारे में प्रकट है। जब भी कोई सृष्टि, पुष्टि मार्ग की सृष्टि हमसे कनेक्ट करे,
तो हम वाके सामने अपनो साक्षी रूप प्रकट कर, वो हम में आचार्य चरण को भाव देखे है, और हम वहां में सृष्टि में दामोदर दास हरसानी जी को या वैष्णव को भाव देखे। ये अपने यहाँ के गुरु शिष्य की परंपरा का रूप वो भाव है वैष्णव। ये एकदम मैं एकदम सच सच बात आपको ये बता रहा हूँ। बाकी जितनी भी बातें आप सुन रहे हो सब बकवास है, सब बंडल बातें हैं, बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। यानी ये ध्यान से आप बात को समझो कि महाप्रभु जी को जो साक्षी रूप है, साक्षी रूप, वो एक आचार्य के रूप में प्रकट। यहाँ वल्लभाष्टक में, यहाँ वल्लभाष्टक में महाप्रभु जी में जो त्रिविध भाव विराज रहे हैं ना, भोक्तृ भाव, भोग्य भाव और साक्षी भाव, इन तीनों भावन के 8 रूप अपने सामने बताए जा रहे हैं कुल मिला के वल्लभाष्टकम में। मेरी बात आ रही है आपको समझ में? नहीं आ रही तो प्रश्न करके पूछियो, और जो प्रश्न नहीं करेगो तो मैं समझ के चलूंगा कि वो आपको आ गया समझ में, और मैं कभी प्रश्न करूं तो उत्तर देना पड़ेगा। ख्याल में आया? ये बात आई कि नहीं आप लोगों को ध्यान में? कौन को आई, जरा हाथ तो उठाइयो। क्या बात है विनय भाई, वाह। मतलब किरण भाई, रेखा बेन, बीना बेन, दीपू बेन, बंसी, बीना, भावना बेन, भावना बेन को आगे था, बाकी कोई को जिज्ञासा को आई कि नहीं समझ में? नहीं आई? अरे बाप रे। तो जाको आई है, जरा समझाओ ना, निशा बेन समझाओ तो जरा। શું સમજમાં આવ્યું પછી વિનયભાઈ થી આપણે પૂછીએ। તો આપણે આપે મહાપ્રભુજીના 3 સ્વરૂપ, ભોક્તૃ, ભોક્તૃભાવ, ભોક્તાભાવ અને સાક્ષીભાવ. હમ, તો સ્વામીની જે સ્વરૂપ જે છે એ ભોક્તૃભાવ છે, અને ભોગ્ય ભાવ છે। આઈ મીન ભોગ્ય ભાવ છે, અને કૃષ્ણ સ્વરૂપ છે એ ભોક્તૃ ભોક્તા ભાવ છે, અને આચાર્ય રૂપે છે એ સાક્ષી ભાવ છે. અને આપે વધારામાં એ પણ કહ્યું કે અત્યારે જે આ બાળકોમાં આચાર્ય ભાવ બિરાજી રહ્યું છે. પછી આપે જે કૃષ્ણાસ છે એટલે કૃષ્ણના મુખારવિંદ રૂપ છે એ રીતે કૃષ્ણ સ્વરૂપ છે. પછી પોતે પ્રભુની સેવા કરી રહ્યા છે તો ત્યાં આગળ સ્વામીની ભાવ છે, અને આચાર્ય રૂપે સાક્ષી ભાવ છે. આચાર્ય રૂપમાં ભક્ત્યાચારોપદેષ્ટા છે। હા, ભક્તિના ભાવ. હા, ભક્ત્યાચારોપદેષ્ટા છે। સ્વામીની રૂપમાં આપ સેવા કરી શીખવે શ્રી હરિ, એવા હા, રૂપથી આપ સેવા કરી રહ્યા છે। અને શ્રી કૃષ્ણાસ્યમ કૃપાનિધિના રૂપમાં આપમાં ભોક્તૃભાવ વિરાજે છે। ભક્તોનો. હા, છે? વાહ, ધન્યવાદ નિશાબેન। आया विनय ધન્યવાદ, भाई ध्यान પ્રણામ, में જય आपको? જય. बहुत बढ़िया। तो देखो ये बात आप लोग ध्यान रखियो। आज महाप्रभु जी ना त्रिविध रूपोनी में जे तुमने बात कही, आ त्रिविध रूपोनो अष्टायाम स्वरूप કોઈ ને કોઈ રીતે આ વલ્લભાષ્ટકમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે। કોઈ શ્લોકમાં મહાપ્રભુજીનો ભોક્તૃભાવ, કોઈ શ્લોકમાં મહાપ્રભુજીનો ભોગ્ય ભાવ, કોઈ શ્લોકમાં મહાપ્રભુજીનો સાક્ષી ભાવ સમજાવવામાં આવશે। એ દૃષ્ટિથી આપણે વલ્લભાષ્ટકનો અર્થ વિચારવાનો છે, બીજી કોઈ રીતે નહીં। ખ્યાલમાં આવ્યું તમને? એ વાત જો તમને સમજાઈ ગઈ હોય તો પછી આજનો આપણી ક્લાસ આપણે શરૂ કરીએ। શ્રી ગોકુલનાથજીની ટીકા, વલ્લભાષ્ટકમ, શ્રીમદ વલ્લભાષ્ટકમ, श्री वल्लभ विरचितम, श्री वल्लभाष्टकम विवरण। अने अपने यहाँ एक बहुत सुंदर परंपरा है, देखो मंगलाचरण की परंपरा है अपने यहाँ। जैसे अपन चिंता संतान हंतारो करें मंगल के लिए,
कि अपन जो भी काम करने जा रहे हैं वहां में सब मंगल ही मंगल हो। ऐसे ही अपने यहाँ ग्रंथ में भी मंगलाचरण किया जाए, बड़े मंगलाचरण करके ही कार्य को प्रारंभ करते। तो टीका आपके साथ, मैं समझो आपके पास पुस्तक विराज रही होगी, तो मेरो मुख नहीं देख करके पुस्तक में देखियो, पुस्तक में क्या लिख रहे हो ना। यत्पाद रजस आगत्य मनो में चंचलीकृतम तत्कृताचार्य पद्यानाम विव्रतौ यत् प्रवर्तते। देखो क्या कह रहे हैं श्री गोकुलनाथ जी। गोकुलनाथ जी શું આજ્ઞા કરે છે કે યત પાદ રજસ આગત્ય, કે જેમના ચરણ કમલની રજ, યત પાદ રજ આગત્ય આવીને, મેં મન, મારા મનને ચંચल કરી દીધો છે। कितना सुंदर भाव है गोकुलनाथ जी को, कि जिनकी चरण रज ने मेरे मन में आकर के, मेरे मन को आकर के मेरे मन को चंचल कर दिए होते। ऐसे जो श्री आचार्य चरण है, ऐसे श्री आचार्य चरण को जो पद्य, मैंने ये जो वल्लभाष्टकम, उनके स्वरूप को बता तो भयो जो अष्टक मेरे पितर चरण ने प्रकट किए है, वाक्य विवरण करने के लिए यद प्रवर्तते, प्रवृत्त થયો છું, હું તૈયાર થયો છું। કેવા આચે ચરણના સ્વરૂપ માટે, કે જેમના ચરણની રજ આવીને મારા મનને ચંચલ કરી દીધી છે, એવા આચે ચરણ। એવા આચે ચરણનો જે સ્વરૂપ છે, એ એવા આચે ચરણના સ્વરૂપનો સ્વરૂપ જે અષ્ટક છે એનું વિવરણ કરવા માટે હું પ્રવૃત્ત થાઉં છું। विव्रते सफलत्वाय, આજે હું વિવૃતિ લખી રહ્યો છું, ये जो मैं विवरण लिख रहा हूं, दत्वा पितृ पदाम्बुजम, आज मैं मारा जे पितृ चरण छे, गोकुलनाथ जी के पितृ चरण कौन है? श्री गुसाई जी। श्री गुसाई जी के चरण कमल को नमन करके विवृति कर्तुम आरब्धा, विवृति करवानु आरंभ करूं छू। हति यति विश्वास तो मया, ख्याल में आयो? मैंने अति विश्वास, मैंने बहुत अंदर तक गहरा विश्वास है, मैंने मेरी ये विवृत्ति सफल होगी। क्यों सफल होगी? कारण कि मैंने अपने पितृ चरण के चरण कमल में वंदन किए। ये अपने यहाँ की नमन की परंपरा, नमनात्मक मंगलाचरण है ये। हाल में आप या को नमनात्मक मंगलाचरण कर दो, जहाँ में नमन किया जाए। श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप। मेरे ख्याल से अपन नेक्स्ट क्लास में श्लोक भी बोलेंगे। मैं आप लोगों से सबन सो श्लोक बोलूंगा, कारण कि इनको उच्चारण जो है, बहुत लोग अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, मतलब बोलना ही नहीं आ रहा है। और संस्कृत बोलने की एक अपनी शैली है, अपनी एक छटा है। संस्कृत जो है वो गुजराती के टोन में या हिंदी के टोन में संस्कृत नहीं बोली जाए। जैसे अपनी टोन से पता चले कि अपन कौन से भाषा बोलने हो। जैसे गुजराती में हेलो हेलो, ऐसे वो सामने को आराम से पता चले कि गुजराती भाषी है। ऐसे संस्कृत नहीं बोलनी थी। संस्कृत बोलने के लिए वहाँ के लिए एक अलग लहजा चाहिए, अलग एक वहाँ की मतलब टोन है। श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप सूर्यग्रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोऽपि शश्वत् तस्यैवात्मानुभव प्रकटन हृदयस्य आज्ञया प्रादुरासीद भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिः अतिकरुणस्तं प्रपद्ये दाशम्।
तो यामे उतल पे देखो, एक बात समझो, पहले श्लोक को अपन स्पष्ट खुल्लो करते हैं अपन, क्योंकि जो अति कठिन अंश है ना वो को अपन अलग अलग करते हैं, तो अपने को बात समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, उतल पे मनुष्याकृति वालों एक रूप प्रकट भयो है। भूतल पे मनुष्याकृति, जाके आकृति मनुष्य जैसी है, एक मनुष्य आकृति वाला रूप प्रकट भयो है। वो जो रूप प्रकट भयो है मनुष्याकृति वाला, वह प्रकट रूप के अंदर एक गूढ़ भोग्य भाव वालों स्वरूप भी विराज रहे है, वो भी प्रकट भयो। वो कौन सो स्वरूप है? तो जो रासलीला हाँ के तो समय ब्रज गोपिकान के सामने कृष्ण के रूप में प्रकट होता, वो स्वरूप महाप्रभु जी के हृदय में विराज रहेगा, तो वो भी प्रकट भयो। जब महाप्रभु जी प्रकट भये हैं, कृष्ण भी प्रकट भये, स्वामिनी भी प्रकट भई, और आचार्य भी प्रकट भये। ये गोसाई जी को कहना है, मतलब कोई मने कृष्ण को भाव प्रकट भयो, स्वामिनी को भाव प्रकट भयो, और आचार्य को भाव प्रकट। महाप्रभु जी में त्रिविध रूपता है, एक ही महाप्रभु जी, लेकिन तीन रूप से विराज रहे हैं। याली अपन उनको लीलात्मक स्वरूप स्वामी जी को माने हैं, और तत्व से उनको कृष्ण माने हैं, और उपदेश से आचार्य माने हैं। आई समझ में ये बात आप लोगों के? भूल मत जाइए ये सब बातें। केन केन व्रजराज उछंगे, हाँ, केन केन व्रजराज उछंगे महाप्रभु। समझा तो नहीं, जरा जोर से केन बोलो। केन व्रजराज उछंगे, हाँ बी तरह समझावे ने। हाँ, तो कहना ये चाह रहे हैं कि जो वृंदावन चंद्र हैं श्री कृष्ण, वह वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण ने जो भक्ति के रसिक हैं, उन भक्ति के रसिकन के लिए आनंद अमृत सिंधु को प्रकट कियो, आनंद के समूह को प्रकट कियो। कैसो आनंद को समूह? जो रासादी लीला को जो अमृत सिंधु હતો वाको प्रकट कृष्ण ने। और या लिए जिनको जो श्रीअंग है, श्रीअंग मतलब शरीर, सदा उनको अंग प्रत्यंग व लीला रस के भाव सु आप्लावित रहे। अपन ने सर्वोत्तम स्तोत्र में ये अपन ने ये नाम देखो, तल्लीला प्रेम पूरिता, अपन ने ये नाम देखियो तो श्री कृष्ण रसाविष्ट, ये नाम अपन ने देखियो तो जा तरह के रूप धारण करके जैसी लीला करनी है, जा तरह को रूप धारण करके जैसी लीला करनी है, वाके अनुभव कराने की इच्छा सु श्री कृष्ण की ही इच्छा सु श्री कृष्ण ने अपनो एक अन्य रूप श्री वल्लभ के रूप में प्रकट किया। बात आई समझ में कि एक बार और समझाऊं? समझाओ। एक बार और समझाऊं, देखो फिर से देखो। अपन ने सर्वोत्तम स्तोत्र में देखी थी ये बात कि दया निज माहात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि,
वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकार। ठाकुर जी को तीन प्रकार के जीव होते हैं, पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा। तो ठाकुर जी को पुष्टि जीवन के ऊपर बहुत दया आई कि ये लोग निस्साधन है, यानी निस्साधन जीवन को उद्धार करने के लिए ठाकुर जी ने दया निज महात्म करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तथा। तब ठाकुर जी ने अपनी वाणी सु, अपने मुखार बिंसु, अपनो एक मुख, अपनो एक रूप प्रकट कियो। यानी वकु मुखास्य अवतार थे। ठाकुर जी ने अपनी वाणी सु एक अवतार प्रकट किए, यानी महाप्रभु जी को अपन मुखा अवतार क्या में। और जो विराट पुरुष है, वह विराट पुरुष में अग्नि की जो प्लेसिंग है वो मुख है। आया समझ में? जैसे हाथ जो है, माने ये जो दिशाएं जो हैं वो कान है, आंख और दोनों आंख सूर्य और चंद्र हैं। ये विराट पुरुष ब्रह्म के विराट रूप की बात कर रहे हो। ये द्वितीय स्कंद पढ़ोगे ना आप, द्वितीय स्कंद को पहलो अध्याय बांट लीजिए घर पे जाके। मैंने क्लास खत्म होने के बाद द्वितीय स्कंद को पहलो और दूसरा अध्याय बांचो, ये सारी डिटेल आपको उनको मिल जाएगी। जो विराट पुरुष में सब जगह वाक्य अंग की कल्पना करी गई है कि सारी चीज, भूतल पे जितनी चीजें हैं या यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं, वो यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं वो विराट पुरुष में कहाँ कहाँ प्लेस करी गई। ठाकुर जी के जो विराट पुरुष के जो केश है ना, वो बादल हैं। विराट पुरुष को जो वीर्य है वो नदी है। विराट पुरुष की जो पीठ है वो अधर्म है। विराट पुरुष के जो कान हैं वो दिशाएं हैं। विराट पुरुष की जो दो आंखें हैं वो जो है वो सूर्य और चंद्र हैं। ऐसे ऐसे ही विराट पुरुष को जो मुख है वो अग्नि है। अग्नि वहां विराजे, यानी महाप्रभु जी को जो कुल है वह को अग्नि कुल कर जाए। ख्याल में आयो ये सब बात? तो ठाकुर जी ने, मैंने जो वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण है, और वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण ने जो भक्ति के रसिक हैं उनके लिए अपने आनंद के समूह को प्रकट करने की इच्छा करी कि भाई मुझको एक आनंद को समूह प्रकट करो। लेकिन वो आनंद को समूह सदा सर्वदा हमें विराजना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी रहे और कभी नहीं रहे। करके ठाकुर जी ने एक अपनो अलग रूप महाप्रभु जी के रूप में प्रकट किए, जहां में सदा आनंद को सिंधु या अमृत को सागर हमेशा लहराता रहे। सूरजद रासादि लीला अमृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि शाश्वत। शाश्वत मतलब हमेशा आपके अंदर स्फुरित होता रहे। क्या स्फुरित होता रहे? रासादि लीला को सागर आपके हृदय में सदा सर्वदा स्फुरित होता रहे। या लिए श्री कृष्ण की ही आज्ञा सु अति करुणा वाले भूमि पे मनुष्याकृति धारण करे भय, ऐसे जो आप अग्नि स्वरूप हो, वह अग्नि स्वरूप की मैं शरण जा रहे हूँ। ये पहला श्लोक है। खाली अपन ने श्लोकार्थ देखे है, अपन वाको टीका अपन देखेंगे हुसैन जी, गोकुलनाथ जी बाकी टीका को अर्थ क्या समझा रहे हैं ये अपन देखें। कितनों समझ में आया आप लोगों के? मैं ज्यादा नहीं लेना चाहूँ आज, 45 मिनट ही ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। कहीं कि इतना इनफ है, कहीं कि ज्यादा लूंगा तो फिर बम्पर जाएगा। या में कोई कठिन आपको लगी हो बात तो बताओ। कौन सी बात आपको कठिन लग रही? आपके पास जो ये पुस्तक है, ये वाली पुस्तक बिराज रही है आप लोगों के पास?
ये पुस्तक है? हाँ या ना तो बोलो। नहीं है जे श्री। नहीं है? नहीं। बाकी सबके पास है? ના ગોખલે સુધામાં છે વલ્લભાર્થ. નહીં નહીં, વલ્લભાષ્ટક છે નહીં. હું આની વાત કરું છું, આ પુસ્તકની વાત કરું છું. પુસ્તક નહીં એ નથી. નથી જે- નથી ને? તો હું ના. ગ્રુપમાં શેર કરી દઈશ આ પુસ્તક. એની તમે પ્રિન્ટ કઢાવી લેજો. હા જેજી. આમાં આ પુસ્તકમાં અન્વય અને પદચ્છેદ સાથે વિવરણ આપેલું છે. એમાં અન્વિત કરીને અને પદચ્છેદ કરીને એક એક પદનું અર્થ આપેલું છે. તો તમને અર્થ સમજવામાં સુગમતા થશે. એટલે હું હમણાં જ તમને શેર કરીશ. થોડીક વારમાં તમને આ ક્લાસ થઈ જાય ને પછી તમે ગ્રુપમાં શેર કરી દઉં છું. બરોબર છે? અને બીજી વાત હું તમને કહું, આપણો જે કામરેજ વલ્લભી સૃષ્ટિનો જે ગ્રુપ છે એમાં જ મેં ગ્રુપને જોઈન કરવા માટે લિંક આપેલી છે અને એમાં જ મેં રેકોર્ડિંગની જે લિંક છે એ પણ આપેલી છે. તમે ત્યાં જઈને એ રેકોર્ડિંગ સાંભળી શકો છો, ઓડિયો પાછી. તમે એ લિંક ઉપર ક્લિક કરશો ને તો તમને સીધો ત્યાં મારા વેબ પેજ ઉપર લઈ જશે અને ત્યાં તમે ડાઉનલોડ કરવું હોય તો ડાઉનલોડ કરી લો, કાં તો તમને એમ જ સાંભળવું હોય તો સાંભળીને તમે ફરીથી સાંભળવું હોય તો સાંભળી શકો. તો એ લિંક પણ મેં આપેલી છે ત્યાં, તો ત્યાંથી તમે સમજી લીધું. બીજું કંઈ પૂછવું છે તો પૂછી લો. તો આમાં પેજ નંબર 85 ઉપર, આ પુસ્તકનો પેજ નંબર 85 ઉપર એનો વ્યાખ્યાન લખેલું છે, એટલે અર્થ લખેલું છે. હિન્દીમાં જ છે, આ તો બ્રજભાષામાં જ છે, પણ તમને વાસ્તવમાં સહાય બહુ થશે. આ પુસ્તક બહુ સારી પુસ્તક છે. આનો ગુજરાતી પણ અવેલેબલ છે. જો મને ગુજરાતી મળશે ને તો તમને ગુજરાતી શેર કરીશ. આ તો મારી પાસે બ્રજભાષામાં છે, પણ આનો ગુજરાતી પણ આ નીકળેલું છે, કાઢેલું છે એક અંક બહાર. તો ગુજરાતી જો અવેલેબલ હશે વેબસાઇટ ઉપર તો હું તમને ગુજરાતીમાં શેર કરીશ. તો તમને અર્થ નિર્ધારણમાં ઘણી સુગમતા થઈ જશે. બરોબર? પણ ઓવરઓલ તમને વિષય કઠિન લાગે છે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે છે, કેવું લાગે છે એ હું જાણવા માંગુ કે તમે બોર થઈ રહ્યા છો. જો તમે બોર થતા હો તો આપણે વલ્લભાષ્ટક અહીંયા જ મૂકી દઈએ, આપણે બીજો ગ્રંથ લેશું, સાધન દીપિકા લઈ લેશું. ના ના ગમે ના છે. જે ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે છે. અચ્છા, વાહ, તો થેન્ક્સ. થેન્ક્સ. તો પછી આજે કન્ટિન્યુ કરશું. હવે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં આપણે આ ટીકા આપણે લેશું, જે આ તમારી પાસે જે ગોકુલેશ વાકસુધા છે એનામાંથી ટીકા આપણે લઈશું. બરોબર? સબકે પાસ તો वो વલ્લભ એ ગોકુલેશ વાકસુધા તો બધાની પાસે હશે ને? હા એ તો જેજી બધા બધાની પાસે છે. હા, તો પછી વાંધો નથી. તો અહીંયા રાખીએ આપણે આજે. તો આશ્રયનો પદ કરીએ. આજે ટીકડી ક્યાં ગઈ બધી ત્રણે? જયશ્રી, રૂપમ અને પ્રકાશ. વ્રજમાં. हाँ बोलो किरण भाई, अनम्यूट करके बोलो. हाँ જે આપણે સર્વોત્તમ સ્ત્રોત્રનું જે આપણે જે બધું વિવરણ કર્યું હતું, તો એની લિંક મને મળી શકે ખરી? જે મારે ફરતી આખું સાંભળવું છે એટલે. हाँ છે, વેબસાઇટ ઉપર છે મારે. સુરત સર્વોત્તમ ક્લાસ હા, કરીને કારણ કે એક એમાંથી ફોલ્ડર છે, એમાં શરૂઆતના જે રૂપમભાઈના ઘરે જે લેક્ચર થતા હતા એની રેકોર્ડિંગ નથી. બાકી જ્યારથી મેં ઓનલાઈન લીધું છે ત્યારથી બધા લેક્ચર અવેલેબલ છે. ઓકે ઓકે. 40 કે 45 લેક્ચર છે એમાં, જેમાં આખો સર્વોત્તમ આવી જાય છે. કારણ કે મેં જે અમુક અમુક ક્લાસ જ મેં એટેન્ડ કર્યા છે, બાકી મેં attend નથી કર્યા એટલે. હા હા, નહીં, ત્યાંથી જઈને તમે અટેન્ડ કરી શકો છો, સાંભળી શકો છો, ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ત્યાંથી તમને બધું મળી જશે. હા જી. બરોબર? અને ડાઉનલોડ કરવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો મારાથી કહેજો, હું બતાવીશ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવાનું છે. અહીંયા રાખીએ આપણે.
आशय નું પદ કરીએ. दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासू होय निवेद, सूर कहा कहे विविध आदर, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के